सुशासन जयवंतो जयवंतो विद्राग श्रवण संस्कृती भगवत कुंदकुंद शोभने भट्टगेर स्वामी ने एक बहुत सुंदर शब्द दिया, नाडम पयासो, नाडम पयासो। सम्यक ज्ञान का प्रकाश हो। संसार में सारी शक्तियां अस्त्र शस्त्र काम में नहीं आते, वह शास्त्र काम में आते। जहां तलवार काम नहीं कर सकती, वह प्रज्ञा काम करती है। इन छात्रों के मध्य से ऐसे हुनरवान, ऐसे ज्ञानी छात्र हैं जिनके पास हर प्रकार की कला है। और भारत देश सिविल संस्कृति, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, अस्त्र शस्त्र, संपूर्ण कलाओं से भरपूर है। ऐसा कोई विषय नहीं है भारत की भूमि पर, नहीं विश्व भूमि पर, जो जैनागम वर्णित न हो। और आप एक क्षण को सोचिए, जिस व्यक्ति ने छात्रावास की नींव रखी होगी, वो कभी आप जैसा छात्र होगा, एक नन्हा सा बच्चा होगा। कितना विवेक लेके आया कि हमारे बच्चे इधर उधर ना भटके। छात्रावास तो बहुत होंगे यहाँ पर, लेकिन वह छात्रावास अवश्य मिलेंगे, पर संस्कार वास नहीं मिलेगा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम का पाठ, अरिहंतो भगवंतों का पाठ, तीर्थंकर पारसनाथ का अभिषेक यही करने को मिलेगा, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। सभी आप लोगों का कर्तव्य है, एक भी छात्र या अनभिज्ञ नहीं है, सभी विवेकी हुनरशील है। बेटा, जितनी आपको अपने कैरियर की चिंता है, अपने जीवन की चिंता है, उतनी चिंता आज से आपको हमारे धर्म की भी होनी चाहिए। धर्म की भी होनी चाहिए। वयोवृद्ध वृद्धान आज तुम्हारे बीच में आया भी बेटा, ये मात्र देखने आए हैं कि इनकी अंतिम श्वास निकले, ये सोच के न निकल पाए और हमारे जाने के बाद क्या होगा। तुम जैसे छात्र बोलेंगे, पंडित जी तुम्हारी परंपरा का निर्वाह हम करेंगे और अरहंत के शासन को 18,500 वर्ष तक ऐसे जीवन तो जीवंत करेंगे। आप लोग तो सब अच्छे ही हो, अच्छे नहीं होते ना तो इतनी दूर से चलकर मनुष्य को लेकर बेटे नहीं आते। पंडित जी, इन बच्चों की दाढ़ी मूछ मत देखो, इन बच्चों के वेशभूषे मत देखो। वेशभूषा तो युग का है, लेकिन मुझे विश्वास है ये जैन कुल का रजवीर है कि अनंत के साथ लोग कभी नहीं छोड़ा। बालक एक अजित पाटनी सामने खड़े, वे भी तुम लोगों को देखने आए हैं। ये भी जैन धर्म के लिए बहुत कुछ भोपाल में करते हैं। एक ऋषभ उद्यान करके ने उद्यान बनवाया, ऋषभ देव। ये सब मैं कथा क्यों कर रहा हूं? ये भी किसी माँ के बच्चे हैं। इन सभी मुनियों को मैं एक ही शिक्षा देता हूं, आप माँ जियो मत, तुम्हारा कल्याण तो नियम से होगा। तुम भव दिगंबर मुनि बने हो, लेकिन हमारे आचार्य कुंद कुंद भद्रबाहु पुष्दम भूतल स्वामी जैसे, रवसेन स्वामी जैसे ग्रंथ ना लिखते तो आज तुमको निर्ग्रंथ की पहचान नहीं होती।
जो मैं आपको कुछ कहने आया हूँ वो अंदर की बात समझिए। यहाँ पर कुछ छात्र डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अनेक अनेक प्रतिभाओं से युक्त है। लेकिन बेटा ये तुमसे कविता पढ़ते बनता है तो उसको आगे बढ़ाइए, काव्य कला में आगे बढ़िए। यदि आपसे लेखन बनता है आप लेखन कला में आगे बढ़िए। यदि आपसे भाषण करते बनता है तो विश्व का सम्राट वो होता है जो वक्ता होता है। रंग मंच पर नाचना सरल है, धर्म मंच पर बोलना बहुत कठिन है। और जिस समय आपको जिस स्थान पर खड़ा कर दिया जाए, सामयिक, संदर्भित, आगमिक और वर्तमान युग को देख करके अपनी बात को रखना और बात को रखते समय डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शेर से बड़ा ही वक्ता होता है। क्यों? दबंगी नहीं, दब जाता है तो हाथी के सिर पर शेर चढ़ जाता है। इसमें जीवन में कभी इस मंच काले नाम के पास आओ, देख रहे हैं साहब, एक काले मुख वाले के पास बैठो ना, इससे डर गए ना तो जीवन में उभर नहीं पाओगे। प्रत्येक छात्र का दायित्व है हर सप्ताह में कॉलेज में आपकी सभाएं तो लगती होंगी, लेकिन अपने यहाँ सभा लगाइए और यहाँ सभा लगा करके भाषण कला सिखाइए, प्रवचन कला सिखाइए। तो प्रवचन कला सीखोगे तो भाई बेटा विद्वान की बहुत कीमत है। स्वाध्याय की परंपरा को नष्ट मत होने देना। तुम सभी छात्र भले 5 मिनट, मात्र 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट सब बैठ करके एक बालक वाचन करना, सभी सुनेंगे, अगले दिन उसको बदल देना। वो ऐसे बदलते बदलते मालूम क्या होगा, लोग सोच रहे होंगे कि इंदौर में इंजीनियर बनने गए बच्चे, टीचर अध्यापक बनने गए बच्चे डॉक्टर बनने गए हैं, लेकिन ये अंदर का विषय था। हमारे बच्चे यहाँ से पंडित बन के भी निकले। तो अंदर ही अंदर कहीं जिनवाणी गूंजने लगी तो चिंता मत करना, इसी हॉस्टल का छात्र संघ में मुनिराज है जितेंद्र सागर जी। कौन जानता था कि इस छात्र का एक बच्चा मुनि संघ में मुनि बन जाएगा। आप चिंता मत करना, इसमें भी बैठे हुए इसमें भी समय आएगा, वो भी काम होगा। लेकिन अभी तो आपको जिस कला में आपकी बुद्धि आगे चल रही है और आप सबका दायित्व है, यदि कोई लेखन कला में आगे है उसको प्रोत्साहन दो। संसार में आपको मालूम, बालक सागर से हो, टीकमगढ़ बेटा इधर एक टायर ट्यूब हजारों टन वजन ढोता है, किसके बल पर? बोल हवा के बल पर। तुम यहाँ गा रहे थे, किसके बल पर? हवा के बल पर। सुनिए ध्यान से, एक टीके में एक ट्रक का टायर, उसमें ट्यूब है, उसके अंदर क्या भरा है? हवा भरी है। वो हवा भरती तो टनों टन माल देश का इधर से उधर होता रहता है। ये किसके बल पर? हवा के बल पर वाहन चलते हैं। तो उत्साह की हवा भरते रहोगे तो सारा विश्व चलता है। उत्साह चाहिए। इसलिए अब सोचो, ये आजाद भैया के परिवार को क्या चिंता थी आपकी? उन्हीं का तो हॉस्टल है ना। कहाँ आजाद भैया आए क्या? देखो बेटा,
आज देखकर आप थे, उनका नाम था सुरेश शर्मा। वो युवा थे, हम सब बच्चों के बीच में टाट पट्टी में बैठ जाते थे, इतनी सरलता थी। जब पढ़ाते थे ना तो बिल्कुल टीचर बन के पढ़ाते थे। अब मैं बन गया ब्रह्मचारी। अब उनको चिंता थी एक बार चेहरा तो देख लूं कैसा लगता है बच्चा। उन्हें बार बार बुलाया हमारे लिए। एक दिन क्या हुआ, मैं जा रहा था, शाम का समय था, अभी सारे टीचर एक साथ निकल रहे थे सिटी से। वे जोर से चिल्लाते अपने मित्रों के बीच में, देखो मेरा शिष्य, मेरा शिष्य, मेरा शिष्य। वाह कितना राग रहता है, अच्छे काम करो तो सबके शिष्य बन जाते हैं। तो ध्यान रखो, ऐसा जीवन जीना कि आजाद भैया का आत्मा भी कहे कि हमने अपने छात्रावास में, मालूम आपको, मैं मुरैना गया बेटा 2 साल पहले, मुरैना विद्यालय में। तो वहां पर हजारों छात्र निकले हुए, बहुत पुराना विद्यालय, पंडित जी को तो मालूम है, सुमत चंद शास्त्री, बाल मुकुंद शास्त्री, मक्खनलाल शास्त्री, माणिक चंद शास्त्री और आचार्य विमल सागर नेमी चंद जी, उसी विद्यालय के छात्र। बेटा गोपाल बरैया जी ने उसको प्रारंभ कराया था और उस विद्यालय में उनने दर्शन कराए भगवान के। इसके बाद बोले महाराज जी ये छात्रावास है। और मैं शांति से देखता रहा। नालंदा विश्वविद्यालय गया मैं, वहां पर भी उन्होंने मुझे सब घुमाया। और नालंदा कभी जाओ ना बेटा तो अंदर जाना, आज की तारीख में भी उस विद्यालय में भगवान अनंत की प्रतिमा विराजमान है। थोड़ा अंदर जाना, वो प्रतिमा चूने मिट्टी की बनी हुई है। तो वहां क्या हुआ, पूरे विद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में घुमाया, पर अंत में सारे कमरे तो सामान बताया। जहां अकलंक निकलंक का कक्ष था, वो जो गार्ड था ना, अलग से बोलता महाराज साहब ये अकलंक निकलंक का कक्ष ये है, यहाँ पर पूजा करते थे। देखो कितने छात्र निकले होंगे, हजारों लाखों, लेकिन जिसने कुछ करके दिखाया उसके नाम से कमरा लगा हुआ है। जब मुरैना गया ना तो सारे कमरे तो सोने पड़े थे, एक कमरे में आचार्य विमल सागर की फोटो टंगी हुई थी। हमने ये क्या है? बोले महाराज जी इसी को तो दिखाने लाया हूं मैं। हमने क्यों? बोले आज बालक नेमीचंद जी ये मुरैना विद्यालय का छात्र था, इस कमरे में रहते थे, इसलिए इसमें फोटो लगा के रखा है। वे आचार्य मुनि बन गए तो कमरे की कीमत बढ़ गई बेटा। वो मुरैना के छात्र बैठा जाता, खड़ा दे दिया ये मुरैना का है। तो मतलब वो कमरे अलग से बना हुआ है। ऐसे तुम लोग ऐसे काम करना, ऐसे काम करना कि आजाद जी को कमरा तुम्हारे नाम से बुक करना पड़ता। बहुत समय हो गया है, इसलिए इतनी मंगल आरती है कि आपको मुझे देख के खुशी हो रही है, सो आपका वैसे आप जानो, मुझे तो आपको देख के खुशी हो रही है। हमारे युवा आज भी जागृत हैं और वैसे भगवान की आत्मा को चिंता नहीं होती है। कुंद कुंद शमंत्र बड़े बड़े आचार्य स्वर्ग में बैठे हुए हैं, ठीक है। विमल सागर जी, विद्या सागर जी, ज्ञान सागर जी, देश भूषण जी, शांति सागर जी, सब स्वर्ग में देख रहे होंगे कि आज भी हमारे आने के बाद भी हमारा देश युवाओं की गुरु भक्ति से सुन नहीं है। इसलिए आज आपको ये प्रतिज्ञा करना है जीवन में कि जीवन की अंतिम सांस तक बेटा जैन धर्म नहीं छोड़ेंगे। हाथ पे करो, अंतिम सांस तक कितने ही बिगड़ जाएंगे पर इतने नहीं बिगड़ेंगे कि भगवान महावीर को छोड़ देंगे। पक्का? 9 बार नमोकार पढ़ लो। नहीं है, बिगड़ते तो नमोकार नहीं पढ़ते, समझा करो। वो जितनी बेटियां हैं, आप भी छात्रावास में रहते हो, तो जहां भी रहते हो, कहीं भी रहो, माता पिता ने आपको विश्वास के साथ भेजा है।
आप भी ये मत सोचो कि महाराज जी का हमारे पर लक्ष्य नहीं है। हम चाहते आप ब्राह्मी सुंदरी जैसा जीवन जिए, और ब्राह्मी सुंदरी नहीं बन पाए तो कम से कम मनोवती जैसा जीवन जिए, सोमा जैसा जीवन जिए, द्रौपदी जैसा जीवन जिए, लेकिन अपने कुल की लाज आन बान शान का ध्यान रखेंगे। ऐसे काम नहीं करना जिससे पूरी संस्कृति का सिर झुक जाए। बेटियों, आज तुम्हारी प्रतिज्ञा है, अपने सिर की रक्षा करते हुए आगे बढ़िए। छात्रों के लिए और तुम्हारे भाई कौन, सीतेश भाई, तुम्हारा नाम ही सीतेश है। शीत ग्रह के साथ, शीत ग्रह में फल खराब नहीं होते, ठीक है। तो आजादी ने ठीक आदमी को चुन के रखा, तुम्हारा नाम सीतेश है। ठंडे ठंडे में उनको संभाल के रखो। ये मान के चलना, समाज की पूरी धरोहर तुम्हारे हाथ में सौंपी गई है। एक भी बच्चा बिगड़ने ना पाए, वे बिगड़ेंगे नहीं, परंतु आप उनके साथ सुधर के रहना। भाई को सीतेश को परेशान नहीं करना, ठीक है। देखो, समय पर आपको वयोवृद्ध पंडित जी के चलने की हिम्मत नहीं है, वे भी आपको देखने आए हैं। ये खाती वाला क्या, खासगी वाला। इस भाई का तो मैं आज तक नाम सही नहीं समझ पाया। अशोक भाई, आजाद भाई, ये सब लगे हुए हैं। क्या सोचो, जितनी तुम्हारे माता पिता को चिंता होगी, इन लोगों को क्या पड़ी थी। हर व्यक्ति अपना परिवार देखता है, पर इनको कितनी चिंता, समाज के बच्चे अच्छे हो। इतनी बड़ी भवन खड़ा कर दिया है, इतनी बड़ी भावना खड़ी करके रखी हुई है। इसलिए आप सदुपयोग करना और यहाँ से अच्छे पदों से निकलना और जाकर देश में अपने जीवन की आजीविका करने के साथ साथ जिन धर्म को जयवंत करना। भगवान महावीर स्वामी की